ज़मीन के फेफड़े या फिर मौत का एक खामोश जंगल, दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये इतना बड़ा जंगल है, सोचो अगर आपको इस जंगल के दरमियान में खड़ा किया जाए तो 472 दिन लगेंगे इस जंगल से निकलते निकलते। और फिर आपका सामना ऐसे खूंखार दरिंदों से होगा कि शायद कभी इस जंगल से बाहर ही ना निकल पाएं। 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये जंगल इतना बड़ा जंगल है कि गोया इसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क समा सकते हैं। अगर इसके बॉर्डर का एक मुकम्मल चक्कर लगाया जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9500 किलोमीटर बनता है। तो ये इतना ही है जैसे न्यू दिल्ली से मुंबई या फिर कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्कर लगाए जाएं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है कि शायद ही पूरे साल में कोई एक ऐसा हफ्ता हो जब यहाँ पे बारिशें ना होती हों। इतना घना जंगल के बारिश का पानी ज़मीन पर आते आते 10 मिनट लग जाते हैं और इतना घना जंगल के दिन के टाइम भी गुप अंधेरा, क्योंकि ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी नीचे पहुँच ही नहीं पाती। क्यों कहा जाता है इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट? आखिर ये कितना बड़ा जंगल है और ऐसी कितनी मखलूक़ात हैं जिन्होंने हज़ारों सालों से इस जंगल पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये जंगल जानदारों का ख़जाना है। यहाँ तकरीबन 30 लाख मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर, पौधे और हशरात पाए जाते हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज़ायद मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबो करीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ अब तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। अमेज़न 8 ममालिक पर फैला हुआ है: ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, बोलिविया, एक्वाडोर, गयाना और सूरिनाम। सिर्फ ब्राज़ील में ही इस जंगल का 60% हिस्सा मौजूद है। ये इतना वसी है कि अगर आप इस पर हवाई जहाज़ से उड़ें तो कई घंटे सफ़र सिर्फ सब्ज़ समंदर दिखाई देगा। सोचो अगर आपको इस जंगल में जाना पड़े तो आपका सबसे पहला सामना एक ग्रीन एनाकोडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है। 30 फुट लंबा और 250 किलो वज़नी ये सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जब भी शिकार करता है अपने से बड़े जानवर को एक ही झटके में निकल जाता है। अंदाज़ा अब तक नहीं लगाया गया कि ऐसे एनाकोडा इस जंगल में कितनी मकदार में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ये एनाकोडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे सांपों की हज़ारें नस्लें मौजूद हैं। छोटी छोटी चींटियाँ तो आप सब लोगों ने देखी होंगी, लेकिन इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 सेंटीमीटर से लंबी चींटियाँ भी पाई जाती हैं और ये दुनिया की जहरीली तरीन चींटियाँ हैं। सोचो अगर आपको ये एक चींटी काट ले तो ये ऐसा ही है जैसे किसी को बुलेट लग जाती है। यही वजह है कि इन चींटियों को बुलेटेंट चींटियाँ भी कहा जाता है। तो सिर्फ दरख्तों का नाम नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े दरिया का घर भी है। रिवर जो इतना चौड़ा है कि बाज़ जगह समंदर लगता है, इसके साथ हज़ारों छोटे दरिया और नहरें मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो खला से भी दिखाई देता है। रोज़ाना अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है। अगर ये जंगल ना हो तो ज़मीन पर गर्मी का तूफ़ान बर्पा हो जाए। अफसोस हर लम्हा अमेज़न का एक एक टुकड़ा जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है और ज़मीन अपने ही फेफड़े खो रही है। इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से यहाँ पे अजीबो-गरीब मखलूक़ात को भी देखा गया है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त है पिंक डॉल्फ़िन। तकरीबन 9 फुट लंबी और 200 किलो वज़नी ये पिंक डॉल्फ़िन दुनिया की वो वाहिद डॉल्फ़िन है जो इंसानों पे भी अटैक करती है। अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो 860 वोल्ट तक का करंट जनरेट करती है। सोचो अगर आपके घर में 220 वोल्ट ख़तरनाक हो सकते हैं तो ये 860 वोल्ट एक ही झटके में किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है। सदियों से यहाँ पे काफ़ी कबाइल मौजूद हैं जो कि बाहर की दुनिया के तहज़ीब व तमद्दन से बिल्कुल मावरा हैं।
यहाँ ना मोबाइल है ना इंटरनेट है, सिर्फ जंगल है और इसका कानून। तो आखिर इतने सालों तक कैसे ये कबाइल ज़िंदा रहे, इसका जवाब छुपा है इस जंगल के कुदरती निज़ाम में। यहाँ ऐसे कबाइल रहते हैं जो कभी दुनिया से राब्ते में नहीं आए। साइंसदान जब इनकी तस्वीर लेते हैं तो खौफ से तीरों से जवाब देते हैं। इन शायद वो इल्म है जो हम खो चुके हैं, जड़ी बूटियों का, बका का और शायद ज़िंदगी का असल फ़लसफ़ा। टीवी पर ऐसे मनाज़र देखे होंगे जब अमेज़न जलता है तो इसका जो धुआं है वो आसमानों को छूता है। बेटें आसमान को छूती हैं और धुआं मीलों दूर से दिखाई देता है। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे नम जंगल में आखिर आग लगती कैसे है, जो है इंसान, बांटने वाले, ज़मीन खाली करने वाले और वो जो महज फ़ायदा देखते हैं, कुदरत नहीं। तबाह करने का सबसे बड़ा सबब है गायें। हाँ बिल्कुल, गायें। मवेशियों की फार्मिंग के लिए लाखों एकड़ जंगल साफ कर दिए जाते हैं ताकि गोश्त की आलमी मांग पूरी हो सके। गोया एक बर्गर के लिए अमेज़न का एक दर्द कुर्बान हो रहा है। तो ब्राज़ील का मामला नहीं, ये आलमी असासा है, लेकिन ब्राज़ील कहता है ये हमारी ज़मीन है और दुनिया कहती है ये हमारी सांस है। ये तनाज़ा जा रहा है, क्या कोई मुल्क दूसरे मुल्क के जंगल पर हुक्म चला सकता है? नासा के सैटेलाइट अमेज़न पर नज़र रखे हुए हैं। ये हर दिन हर लम्हा कहाँ काटे कहाँ आग लगी सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मगर सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ देखती है या बचाती भी है। कहना है कि अगर अमेज़न का 20% हिस्सा ख़त्म हुआ तो ये जंगल उल्टा काम करना शुरू कर देगा, यानी ऑक्सीजन देने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ज़रा सोचिए, ज़मीन के फिफड़े ही जहर देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। तकरीबन 80 लाख हेक्टेयर जंगल काटा जाता है। ये इतना बड़ा रकबा है जितना पूरा पाकिस्तान का सूबा पंजाब, और ये सब सिर्फ गोश्त, सोयाबीन और लकड़ी के कारोबार के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अमेज़न को बचाया कैसा जाए। तो रिसर्चर्स का कहना है कि अगर हम इसे काटना बंद कर दें तो ये खुद ब खुद ही रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर ताख़ीर हुई तो ये ज़ख्म कभी नहीं भरेगा। अमेज़न सिर्फ मकामी नहीं, ये दुनिया के मौसमों को कंट्रोल करता है। अगर ये ख़त्म हुआ तो एशिया में बारिशें कम होंगी, अफ्रीका में कहत बढ़ेगा और यूरोप में सर्दियां तावील हो जाएंगी। गोया एक जंगल पूरी दुनिया के मौसम लिखता है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि अमेज़न के नीचे एक और दुनिया छुपी है, ज़मीन के नीचे ज़ेरे ज़मीन दरिया, गुमशुदा शहर और शायद कदीम तहज़ीबों के राज। ये जंगल सिर्फ सब्ज़ नहीं, ये तारीख़ की एक किताब भी है। कि इंसान जीतेगा या ये जंगल, अगर हमने अपने हिर्स पर काबू नहीं पाया तो ऐन मुमकिन है हमारी आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन खरीदनी पड़े, क्योंकि अकेला अमेज़न दुनिया की 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और अगर हमने अमेज़न को बचा लिया तो शायद ज़मीन को एक और मौका मिल जाए। अमेज़न बताता है कि ज़मीन हमारी मलकियत नहीं बल्कि अमानत है। ये जंगल सांस देता है, दवाएँ देता है, बारिशें देता है, और अगर हमने खो दिया तो ये ज़मीन सिर्फ पत्थरों का ढेर रह जाएगी। सवाल ये है, क्या हम अपने ही फेफड़े काट देंगे या इन्हें बचाकर आने वाली नस्लों को तोहफ़ा देंगे।